ये बहुत अति प्राचीन मंदिर है जी महाराज। कम से कम इसका लेखा जोखा 2000 साल पुराना आश्रम है ये। बद्रीनारायण भगवान और सूर्य नारायण भगवान जी दोनों का यहाँ कोई वार्तालाप हुआ है जी। तो ये नारद पुराण का भी लेख है जी और भविष्य पुराण का भी लेख है। जी ये धरोहर है हकीकत में। जी। और ये आज ये बद्रीनारायण मंदिर भी इस गांव बस्ती की निधि है। राधे राधे सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ महाराज। जब भी आप जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में सौंद गांव जो है वहाँ आएंगे तो आपको एक मंदिर मिलेगा सूरजकुंड, जिसका अभी जो गेट है, जिसका निर्माण अभी चल रहा है, इस समय अभी पूर्णता की ओर आगे है। यहाँ पर आप जब भी आएंगे तो आपको यह गांव के बिल्कुल निकासे पर एक मंदिर है। इसको गांव में सूरजकुंड का मंदिर बोला जाता है। देखिए आप यहाँ से आप जो देख रहे हैं ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की विशेषता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के समय से यहाँ पर मौजूद है। जो कुंड दिखाई दे रहा है आपको, ये सूर्य कुंड है और इस सूर्य कुंड में छोटे छोटे पक्षी और बतखें वगैरह सब मौजूद हैं। ये सीढ़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था ये सूर्य कुंड का। यहाँ स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, इधर स्नान भी किया जाता है। यहाँ की सबसे बड़ा जो मंदिर है सूर्यकुंड मंदिर, जहाँ पर बद्रीनारायण स्वयं विराजमान है। हम यहाँ पर आए हैं, प्रणाम करते हैं महाराज। और ये मंदिर की जो व्यवस्था है ना, उसको आप देखकर वाकई में हैरान रह जाने वाले हैं। और आप ये देखें कितनी सुंदर व्यवस्था है। ये आपका मंदिर है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए कितना प्राचीन मंदिर है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था। ये देखिए आप ये जो देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर है। अभी ठाकुर जी के पट बंद हैं, मैं आपको दर्शन नहीं करा पाऊँगा, लेकिन आप जब भी यहाँ आएँ एक बार दर्शन ज़रूर करें। यहाँ सूर्य कुंड के मंदिर में गौशाला की बहुत अच्छी व्यवस्था है। गौ माता की बहुत अच्छी सेवा की जा रही है। ये आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से यहाँ पंखों के नीचे गौ माता विराजमान है। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से यहाँ पर सभी सेवाओं को देते हैं लोग। और ये बड़ा प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। हमारे इस सौंद गांव में दो प्रसिद्ध मंदिर हैं, श्री लालदास बाबा का मंदिर और ये सूर्यकुंड मंदिर। अभी हम कुछ समय में यहाँ के जो महंतश्री हैं महाराज जी, उनके दर्शन करने वाले हैं। बड़े उच्च कोटि के संत। ये जो सामने हमारे महाराज जी दिख रहे हैं, बड़ी कोशिश करी हमने, मिन्नतें करी हैं, तब महाराज जी यहाँ आए हैं 2 शब्द बोलने के लिए। हमारे साथ छोटा सा व्याख्यान देंगे, बताएंगे। और इन्होंने सत्संग करने का जो समय दिया है, काफ़ी व्यस्त इनकी दिनचर्या है। आज महाराज जी के साथ 2 मिनट का समय। महाराज जी अंदर चलें, आप आराम से विराजमान हो। जी महाराज। श्री सीताराम महाराज। सीताराम महाराज, जाओ खुश रहो, आनंद बने रहे। जी महाराज, सौंद धाम के प्राचीन मंदिर सूर्यकुंड पर हम आए हैं जी। आपके दर्शन पाके हम तो बड़े धन्य हुए महाराज। धन्यवाद है। और हमारे जो सभी दर्शक हैं आपके दर्शन पा रहे होंगे, बड़े आनंद मिल रहे होंगे। तो महाराज ये जो मंदिर है सौंद धाम में, या को महत्म बता दें। हाँ जी, ये जो है जितनी मेरी जानकारी में है जी, ये बहुत अति प्राचीन मंदिर है। जी महाराज। कम से कम इसका लेखा जोखा 2000 साल पुराना आश्रम है ये। 2000 साल? जी हाँ जी। तो 2000 साल के अनुसार इसकी जो है अब कहाँ प्रतिष्ठा किसने कराई, कैसे कराई जी। कोई कटारा वंश रहा है जी गांव में जी। तो कटारा वंश के द्वारा इसकी स्थापित की है, इसकी स्थापना करी है जी। और भगवान विष्णु जी, बद्रीनारायण भगवान और सूर्य नारायण भगवान जी, दोनों का यहाँ कोई वार्तालाप हुआ है जी। तो ये नारद पुराण का भी लेख है जी और भविष्य पुराण का भी लेख है ये। जी। हाँ तो यहाँ कोई उनकी आपस में कोई वार्तालाप हुए हैं जी। तो उस वार्तालाप के तहत यहाँ भगवान बद्रीनारायण की स्थापना यहाँ कर दी गई है। जी हाँ जी। और तभी से ये साधुओं के हस्ते साधु सेवा करते रहे हैं, आते रहे हैं, जाते रहे हैं। जी महाराज। और सेवा यहाँ बराबर होती है जी, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। जी। कोई भी आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, कभी भी आ जाओ। जी। हाँ हमेशा दरबार खुला रहता है। बहुत
अच्छी बात है। और कथा कीर्तन जी इत्यादि यहाँ होते रहते हैं। होते रहते हैं। हाँ, वो तो मंदिर की शोभा ही है। शोभा है। महाराज जी, जैसे कि बद्रीनारायण भगवान के मंदिर काफी कम पाए गए हैं हाँ हमारे क्षेत्रों में, हाँ, जैसे चित्रों में बहुत है ही कम ना, देखा गया है ही नहीं। तो इस हिसाब से बद्रीनारायण भगवान के यहाँ मंदिर होना बड़ी बात है। बड़ी बात है जी। और स्वयं सूर्य भगवान के उनके नाम के पे द्वारा, हाँ, क्योंकि ये वार्तालाप सूरज कुंड है। जो, अब मैं बोलूँगा, जी जो ये सूरज कुंड की स्थापना हुई, जी जिसको आज हम तुम हाँ, सूरज कुंड के नाम से सूर्य कुंड जानते या हैं, सूर्य कुंड के नाम से जानते तो सूर्य कुंड के नाम से तभी जानते हैं जब भगवान बद्री नारायण एवं सूर्य नारायण का यहाँ वार्तालाप हुआ है। हुआ है। तो वहाँ सूरज कुंड की स्थापना हुई, वो बहुत बढ़िया कुंड बनाया गया, वो सूर्य कुंड बना। जी और वहाँ के पहले भी बहुत कुछ होता रहा, अब तक ही टूट फूट के सब जोड़ के रूप में बदल गया। जी और नहीं तो यहाँ इसमें आपको जो है स्नान का भी, जी और महात्मा था। हाँ, स्नान का भी बड़ा महत्व इसमें रहा जी है। जी हाँ। और ये जब अपने कोई गृह गोचर भी आते हैं तो इसमें स्नान का विशेष समय बनता है। समय बनता था। अब ये क्या, गंदा पानी हो जाने के कारण से अब इसका हाँ, कोई इस्तेमाल तो नहीं करता है। इस्तेमाल कम करता हाँ, कम करते हैं। जी अब यहाँ के आगे आगे अब देखो क्या होगा, इसको कुंड के निर्माण की योजना तो बन रही है जी कि इसको दोबारा से सूर्य कुंड के भव्य- नाम से, भव्य रूप से इसको भव्य रूप से इसकी जो है इसको ब्रिज बनाया की है। बड़ी धरोहर हाँ, के रूप धरोहर में। है, ब्रिज की धरोहर है हकीकत में। जी और ये आज ये से बद्रीनारायण मंदिर भी इस गांव बस्ती की निधि है, निधि है, अमूल्य निधि, अमूल्य निधि है इसकी। और सब बस्ती के लोग भी खूब अच्छा जो है, सहयोग देते हाँ, हैं। सहयोग देते हैं। जी आना जाना, दर्शन मेला सब होता रहता है। व्यवस्था भी, और जो व्यवस्था आरती तो सब, पूजा हाँ है। हाँ, सब सभी करते हैं, जी। जैसी जिसकी जैसी सामर्थ्य है जी उसी के अनुसार जो है इसकी व्यवस्था होती है। महाराज, आप यहाँ पर कब से विराजमान हैं? महाराज मैं यहाँ से कम मुझे आज 35-36 साल हो गए जी महाराज जी। उससे पहले 30-35 साल मेरे गुरुजी रहे, जी तो मैं गुरुजी के सामने आकर के, जी गुरुजी जो वृद्ध थे हमारे, जी उन्होंने कहा कि भाई इसे संभालो, आश्रम है, अब बैरागी हो। जी तो वैराग के अनुसार जो है गुरु और चेला, चेला का जो है चेला अपने जो है, हाँ हाँ, वो ये चलता परंपराएं बदलती रहती हैं, चलता रहता है, बिल्कुल, तो उसमें चलती रही है। तो वहाँ आकर के हमने इसे संभाला है, संभाला के इसका निर्माण भी करवाया है। और जहाँ तहाँ गड्ढे ये सब फूटे पड़े हुए, जी हाँ, टूट फूट हो ही पड़ी थी, पुरानी जो जर्जर हो गई मकान, जी तो पत्थर वत्थर लगा के इसको अच्छा जो है, व्यवस्थित कर दिया। हाँ, इसको भव्य रूप दिया गया है। जी और निर्माणाधीन कार्य चालू हैं, जी चल रहे हैं और चलते भी रहेंगे शायद, जहाँ तक ठाकुर जी की इच्छा रहेगी महाराज जी, ये तो मंदिर से जुड़े हुए सवाल हो गए। जी। हम कुछ अपने हाँ व्यक्तिगत प्रश्न भी कर सकते हाँ, हैं, क्यों नहीं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं हमको कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भाई आप महाराज जी के पास जाएंगे तो इन प्रश्नों को जो हाँ प्रश्न कीजिएगा। क्या महाराज आप हमें बताएंगे कि क्या जीवन में जी। गुरु बनाना आवश्यक है या फिर ऐसे ही? हाँ, तो अब इसमें मैं आपको बताऊंगा जी कि यहाँ देखो, माता पिता जी पहले गुरु हैं हमारे, जी उसके बाद में आध्यात्मिक गुरु बनाना हिंदू धर्म में जी एक ये मेन मुख्य चीज मानी जाती है जी कि किसी को भी आप गुरु बना करके, क्योंकि गुरु के बिना उद्धार नहीं है। गुरु ही वो रास्ता मतलब बताते हैं, जी जो गुरु का मतलब यही हुआ कि जो अंधकार से उजाले की तरफ ले जाए, रोशनी की तरफ। हाँ, रोशनी की तरफ जो ले जाए, जी। उसका नाम गुरु है। जी तो जैसी भी जो आदमी की इच्छा रहती है कि भाई हम वहाँ चलें, वहाँ गुरु बनावे, और फिर यहाँ परंपराएं एक दूसरे की, इस देश में सारी जगह, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगाम, ब्रज क्षेत्र जो ब्रज क्षेत्र है, और भी क्षेत्र है, भारवास भी हो गया, जी, दिल्ली है, जी। बम्बई है, कलकत्ता है, सभी अपने गुरु शिष्य का नाता लिए हाँ, तो आगे बैठे बढ़ रहे हुए। हैं। सनातन धर्म आगे की तो हाँ, मुख्य भूमिका है। तो सनातन धर्म में यही है कि आदमी को अपने सनातन को अगर जुड़े रहना है, सनातन को बढ़ावा देना है, तो ये सनातन में आना पड़ेगा। आने के बाद में उस आचरण को भी ये आचरण को भी करना पड़ेगा कि जो अपने हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देती है। जी महाराज, एक छोटी सी कहावत कही जाती है, दोहा भी मान लो या फिर बनाइए, तो मुझे मालूम नहीं, कि कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। हाँ, तो हम देखते हैं संत भगवान जिसको भी देखा, महाराज इसमें क्षमा कीजिएगा कि किसी को भी अब आखिर गुरु ना, किनको हाँ, बनाएं? ये है, देखो, गुरु बनाने के लिए जी सबसे पहले तो अपने ही गांव के, बस्ती के जो साधु संत प्राचीन जो रहते हैं जी उनको लेकर के आप चलिए। जी अब कोई चलते फिरते को आप गुरु बना लो जिसका कोई पता नहीं, आता नहीं, जो है कोई ठिकाना नहीं, जिन्हें जानते नहीं। जानते नहीं है, तो इसलिए ये कहावत कही है कि मतलब पानी पीवे छान के और गुरु करे जान के। हाँ
तो ये कहने का मतलब ये है कि पानी अगर छान के पी लोगे तो कोई आपको परेशानी नहीं कई रहेगी। बार ऐसा होता है कि हमारे जो व्यूअर्स बताते हैं, हमारे जो भक्त बताते हैं कि कोई महाराज आए कहीं पे सप्ताह वगैरह हुआ, हम्म। भागवत कथा हाँ, हुई, कथा हुई है तो वहाँ, कथा हमने वो कथावाचक को देखा तो हमने तो जल्दबाजी में उनको गुरु हाँ, बना गुरु लिया। बना लिया। फिर बाद में पता चलता है कि इनके आचरण ठीक नहीं है, ठीक नहीं है तो तो बार बार वो अपराध करते हैं अपराध करते हैं। कि देखो गुरु की निंदा बहुत बड़ा अपराध होता है। ना ना ना, तो फिर ऐसा कर बैठते हैं, तो इसमें थोड़ा संयम बरतना चाहिए। हाँ, संयम बरतना चाहिए, विशेष करके बरतना चाहिए। साधु उसी को बनावे कि जो यम नियम अपना जो है सभी तरह से अपने आश्रम को चला रहा है, अपने आश्रम में रह रहा है और संस्कार युक्त है, नियम से ध्यान से। तो सारी प्रक्रियाएं जब वो भक्त देखता है तो कहता है भाई इनको गुरु बनाया जाए। परम पूज्य गुरुदेव एक बात कहते हैं कि जी। अगर गुरु हैं, हाँ कोई मनुष्य किस तो आपके सामने आते हैं जिनके सामने आप हृदय की बात खोलकर रख देना चाहते हो, हाँ, उसका नाम दिल से रो हाँ, देना रो, चाहते हाँ, हो, वो गुरु तो का जो आपको अपने आलिंगन में भर दे, भर ले, वो हाँ। महाराज आपको अपनी कृपा से शांत कर दें, शांत कर दे। तो वही आपके गुरु बनने के योग्य है। हाँ, योग्य तो है। ये बात सही है महाराज? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल 100% जो है इसमें आपको कोई भी ये गुंजाइश नहीं रहती तो है। महाराज एक छोटा सा प्रश्न और, हाँ, बिल्कुल। कि जिन लोगों से मंत्र नहीं आते हाँ। या फिर पूजा पद्धति नहीं नहीं आती है, वो सिर्फ नाम लेना जानते हैं, हाँ। ठाकुर जी का नाम, जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण हो गए, राम हाँ, हो जो गए, अपने कृष्ण को अगर वो करते हैं। नाम का सहारा लेकर आगे बढ़े तो क्या उनका जीवन परम गति देखो ऐसा प्राप्त है, होगी? देखो ऐसा है कि मार्ग जब आदमी किसी मार्ग पर चलता है जी तो वो सामने ये देखता है कि भाई ये पगडंडी जो जा रही है जी ये हमारे लिए सीधी वहाँ पहुँचावेगी या नहीं पहुँचावेगी। बिल्कुल। अगल बगल कहीं उबड़ खाबड़ कोई जगह ऐसी आ रही है कि हम उसमें गिर सकते हैं, लुढ़क सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें चलने से पहले आपको ये देखना है, पहले तो उस मार्ग को ये मतलब ये कन्फर्म करिए कि हाँ भाई ये मार्ग सीधा है और ये मार्ग हमारे लिए अच्छा है, और फिर इसमें गुरुजी ने जो बताया है जी उसमें आप चलिएगा। जी तो गुरु भी और उनके ठाकुर जी भी सब उसकी रक्षा करते हैं। जी ऐसा जो है प्राणों के विधान है, पर मतलब वेदों की वो है, जी। तो जीव की रक्षा जो है ये करते हैं। देवता कभी भी किसी से जो है अच्छा महाराज, एक प्रश्न और व्यक्तिगत है करो। आपके लिए, तो करो। कि आप इतने दिनों से नियम साधना तप में हैं, सेवाएं दे रहे हैं मंदिर में, कभी ऐसा हुआ है कि ठाकुर जी के दर्शन करने के? कई बार ऐसी मतलब ये कि देखो हम जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं जी तो फिर हमको 1 मिनट बाद में 2 मिनट बाद में ऐसा आभास होने लगता है, अनुभूति एक अनुभूति अंदर ही अंदर होती है कि यार फलाना सामान वो ठाकुर जी के पीछे रखा रह गया है। हाँ। या वो कोना जो है वस्त्र का कोना है या कोई घंटी है या कोई जो है शंख है कि उल्टी रखी है, तो ऐसी प्रेरणा हो जाती है। तो उस प्रेरणा के तहत हम जो है तुरंत जाएंगे, फिर वहाँ देखेंगे कि हाँ भाई ये व्यवस्था हमारी अव्यवस्थित। तो ये व्यवस्था को बताने वाले ठाकुर जी ही हैं? नहीं हमारा खूब दर्शन ऐसा होता है? हाँ, ऐसा हो जाता है ऑटोमेटिकली हमको होता है जब ठाकुर जी के कपड़े। अब देखो मैं एक आम बात बता दूं आपको कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, अनन्य भाव से करते हैं अपने। हाँ बिल्कुल। बाद में चाहे हम कुछ भी करें जी, लेकिन उस समय जब हमारी सेवा रहती है तो हम और ठाकुर जी, बस मैं या तो तू है या मैं हूँ। जी जी जी। तो जब सेवा करते हैं तो कब जो है अब जैसे 4 दिन बाद में हमने वस्त्र बदलने की नौबत आती है जी, तो ये वस्त्र बदलने के लिए हमको भाई अंदर ही अंदर हमको बेचैनी बन जाती है हमारा तक। हाँ जी। यार के कपड़े बदलने। अच्छा, आपके अपने बिस्तर पे ही हाँ दिक्कत होने हाँ, लगती है यार कि भैया वो काम करना है। हाँ वो पोशाक बदलनी है। अच्छा, ये प्रेरणा तो ठाकुर ये जी। प्रेरणा ठाकुर जी की तरफ से होती है। हाँ, तो हम तुरंत जो है साहूकार को सारा काम छोड़ करके तुरंत वहाँ पहले चलते हैं। वो काम करो भाई। वहाँ जाएंगे, जी। वहाँ जाने के बाद में ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, महाराज जी गलती हो गई प्रभु और हमें माफ़ कर दे, हम ब्रजवासी और हैं। हाँ। बातें 2-4 बात उल्टी उल्टी सीधी कह लेते हैं। अच्छा, तो हाँ ये भी बात सही है कि हमारा भाई तो लड़ाई लड़ाई है। भाई हमें तो देखो हम बैरागियों का जीवन तो ठाकुर जी के आश्रय पे है। बिल्कुल है कोई जीवन जो है हमारे किसी उस पे नहीं है, हम तो उसके आश्रय पे जीते हैं जी। और उसी के आश्रय पे चलता रहता है। तो गुरुदेव जैसे ब्रजवासी है तो हमारे तो ये तो लाला भी है। हाँ लाला भी है, अपना जो है जमाई भी है, कहीं भाई भी है, कहीं हाँ, कुछ तो भी हमारे है, अपने हैं ना। तमाम रिश्ते तो हैं। सुनने में आई है कई बार संत भगवान जो है हाँ। वे डांट भी दें हाँ, डांट भी देते हैं। हाँ, भगवान की ऐसी कृपा रहती है। और लड़ भी लें। हाँ, लड़ भी लें कि भैया अब वो जो है एक संत थे और उनको रोज अब वो भगवान के यहाँ रोज वो टिक्कर बने, सूखे टिक्कर ने खावे। गोपाल जी ने एक दिन कहे बोले बोले बाबा हैं तू यार टिक्कर ने सूखे ने खबा रहो, ये करे तो नीचे ना उतरे हैं। हैं भगवान के मामा मुँह पे यहाँ कहीं घी ना धरो कोई तो लिया
तो घी लिया, हाँ, लिया। लिया मैं चुपड़ दूंगा और क्या करूँ। तो ऐसी जो है, ऐसी अच्छा, दृष्टांत। ये जो लीला है ये हाँ, ये कहने सुनने में तो अच्छी लगती है महाराज, लेकिन नहीं, सच्चाई भी है। ये सच्चाई है। हाँ, सच्चाई है, और क्या, प्राण में प्रमाणित है। ये कथाएं हैं भक्तमाल की, रामायण में भी है, भागवत में भी है। जी। भगवान ने तो ऐसे ऐसे जो है वो किए हैं मतलब कौतुक, जी कि जो आज भी सुनने में समझने में साधारण भी है, और मतलब ये कि जी। हाँ, क्योंकि अक्सर इन बातों के पीछे ना कि विचार बन जाता है, और लोग क्या, कहते हैं भाई ये मिथ्या है। भाई भावनाओं को बदलने का मतलब यही होता है कि भाई हम संस्कार, हम अपने हिंदू परंपरा के अनुसार अपना संस्कार हिंदू की तरह ही अपने को रखना है। जी हमको मतलब ये है कि कोई मुसलमान तो हम लोग है नहीं, जी महाराज। तो उसमें क्या, इसमें बहुत ऐसी नीतियां हैं कि भाई कोई भी कर्म करो तो भाई एक हाथ से भोजन करो, जी हाँ। एक हाथ से दूसरे आदमी से छूटा नहीं लग, ये झूठ कूट नहीं होना हाँ, चाहिए। नहीं होना चाहिए। और ठाकुर जी के जो भाव से है तो उनको जो है भाव से ही वहाँ भोजन, सात्विक भोजन, सात्विक हो, भोजन। माता हाँ, की तो सात्विक सेवा में तो हो। घी दूध जो है, हाँ, जो भी सात्विक- मलाई है, मक्खन है, मलाई मक्खन हाँ, है, बहुत खूब कुछ अपने, है। हाँ बहुत कुछ है। इससे बड़ा संसार कुछ है नहीं। इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है खूब बढ़िया भोग लगाओ तो भगवान जो है उसको ग्रहण भी करते हैं। महाराज जी, जैसे कि हम राधा उपासी हैं, हाँ मद लाडली हैं, हाँ, तो उनके बारे में तो वो अरे महाराज देखो, राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं। कोई भेद नहीं, ये बात तो मैं बिल्कुल मानता ये हूँ। जो है, जी हाँ, एक प्राण दो देह, जी तो खाली दो देह अलग दिखती हैं। जी। लेकिन जब हम कोई बात होती है तो हम तो राधा रानी से शिकायत करते हैं कि भैया हाँ, तो देख लो। कन्हैया सुन नहीं रहा बिल्कुल हमारी, हाँ भाई कुछ करो। हाँ, तो राधा रानी जो है तुरंत उसका, बड़ी कृपालु है वो। हाँ तुरंत जो है कहीं ना उनकी कहीं अगर एक निगाह पड़ जाए हाँ। ठाकुर जी तुरंत टेढ़े मेढ़े है जा। आनंद बन जाता है, उसमें आनंद हो जाता है। और हाय क्या, हाय। हाँ, मन की मुझसे ये जितनी भी भावनाएं हैं, तो ठाकुर जी की कुटिलता- शिकायत करनी हो तो राधा रानी से राधा करो। रानी से करो जो मैं ये राधा रानी ये जो कन्हैया तेरो मान ना रहो भाई, हम तो या तो रो के हार गए हैं। तो अब तुम देखो, अब तुम देखो, अब तुम देखो, फिर लाडी देख ले। अब ठीक है, तुरंत कहेगी भाई तुमने उस भक्त का काम क्यों नहीं किया, जी वो तुमसे बार बार पुकार कर रहा है तो भाई इसको सुनो। जी। तो भगवान जो है, नहीं, ये जो सांसारिक लोग, हम जो सांसारिक हाँ, लोग हैं, सांसारिक। ये अक्सर इन बातों पे यकीन नहीं करते कि पर ब्रज में जब भी हम आते हैं, ब्रज हाँ, में ब्रज जैसे में कि शरीर ने जन्म लिया महाराज, बहुत बड़ी बड़ी जो तो है, यहाँ पे जो ये लीलाएं होती हैं, हाँ। ये तो बिल्कुल ऐसे होती है अपने बच्चे हाँ साक्षात, जो घरों में हो जाती है आम, तो ऐसे होता हाँ है। ऐसे होता है। और क्या, लोगों को यकीन नहीं देखो होता महाराज। भगवान से प्रेम करने का मतलब यही है। जी अब ये लोग, अब ये प्रेम को और उसको भाव को तो ये दूसरी जगह जोड़ देते हैं, जी लेकिन भक्त का और भगवान का जो भाव है, जो प्रेम है, जी वो ऐसे ही प्रेम है। माँ बेटा का प्रेम है, बहन भाई का प्रेम है। जैसे हम अपनी बहन से प्रेम करते हैं, अपनी माँ से हम प्रेम करते हैं, ऐसे ही भगवान से प्रेम करने लग जाते। या में ये वेद वेदांतों की इनकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं है ना। हाँ जी, तो प्रेम ये रक्षणा भक्ति अगर प्रेम जागृत हो जाए, सबसे बड़ा रस है ये महाराज, प्रेम रस जो है। हाँ, रसिकजनों को प्रसाद मिल जाए, बस सबको मिल जाता है, वाणी एक को मिल मिल जाए। गया तो तुम सबको मिल जाए। राधे राधे। महाराज, एक छोटा सा प्रसंग हो रहा है कि जी। जब हम माँ के घर में होते हैं तो वहाँ तो मलिनता होती है, हाँ तो वो तो जो है, तो उससे हम जब वहाँ होते हैं तो ठाकुर जी से बड़ा कहते हैं भैया हमको निकालो, हम आपका हाँ, नाम ऐसा जप भी- करेंगे। लेकिन जब हम बाहर आ जाते हैं, हाँ तो महाराज ये प्रकृति की, ये प्रकृति ये है ना, माया ये में खो इसकी जाते माया है। ये तो माया मारा, ये तो माया इसको घुमा देती है। तो इस माया के जाल से हाँ। बचने के लिए क्या किया जाए? हाँ, देखो माया से जाल से बचने के लिए तो सिर्फ एक यही क्रिया है कि भगवान का अपना कर्म करते हुए भी भगवान के प्रति आस्था रखनी और उसके प्रति भाव रखना, अपने ये कर्मों इसका को मेन। समर्पित कर हाँ, देना। अपने आप को बोले बस तुमने चाहे मजदूरी करी है, जी भगवान आज भैया चलो हो गई, है। अब तू जाने तेरे काम जाना। अच्छा, तो उसमें क्या है, इस भाव से इस भाव से आप जो है वो निरंतर कर्म हो भी जाओ, पूजा बन जाएगी। आप पूजा बन जाएगी, बिल्कुल पूजा बन जाएगी। तो ये आरती वारती हाँ जो ये तो आप सब नहीं कर पा रहे हैं तो हाँ जो नहीं कर पा रहे जी। हैं नहीं, ये हालांकि ये 1600 उपचार मतलब सेवा है, षोडशोपचार। यार 16 प्रकार की सेवा है। बिल्कुल महाराज। तो ये आश्रमों में पुजारी पंडा इसलिए रखे जाते हैं जी, कि भाई समय समय से भोग, समय समय से हाँ। ठाकुर जी का जो है, ये आप करो, हाँ आप करो, ये आपकी सेवा हाँ, है, हम जो कर्म कर रहे हैं वो ठाकुर जी को समर्पित कर और रहे हैं। आपका कर्म ये है कि भाई प्रभु से इतना रखो कि कोई भी बात हो जाए, बुरा हो जाए तो भी प्रभु से क्षमा मांगो। ठाकुर जी हमसे बात करते हैं, हाँ कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, मतलब अगर भरोसा चाहिए। ऐसा है? हाँ बिल्कुल है, 100% है, करने वाला चाहिए। तो ऐसा क्या कब होगा? ऐसे जब होगा कि जब भगवान से प्रेम करो। अब हम तुम तो मोह माया में फंस रहे हैं, है ना। अब एक बुरशेट पर रखी है यार, एक और बढ़िया नई वाली चाहिए, हाँ। उसी में घूम जाएगा, उसी में भूल जाएगा उसको। हाँ। तो इसके लिए तो बराबर कोई भी अपना जो है कर्म करते हुए जी। भगवान के प्रति भगवान को मत छोड़ो, हाँ, मैं ना तो तो- आपको भूलू ना। भूलो ना।
तो वो अपने आप आपको आपके पीछे पीछे कहीं भी जहाँ आप जाओगे आपकी मतलब ये रक्षा होगी जी। और आपको मार्ग मिल जाएगा आगे का। आगे का। और जितनी कठिनाइयाँ सब कठिनाइयाँ सब एकदम डाउन हो जाएंगी।